नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी विशेष में। आज कमोडिटी विशेष में हमारे साथ दो मेहमान हैं, जीजेसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। जी चेयरमैन साहब हैं सैम मेहरा और राजेश रोकड़े साहब हैं, वाइस चेयरमैन हैं। सबसे पहले आप सीधा प्राइस पे बात करेंगे। गोल्ड का प्राइस काफ़ी समय से एक बहुत ही टाइट रेंज में कारोबार कर रहा है। हम एक दिन के लिए नहीं कर रहे हैं, लंबा आउटलुक आपसे जानना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है दिवाली से लेकर साल अंत तक कहाँ तक गोल्ड का प्राइस आपको जाता दिख रहा है, घरेलू बाजार में और इंटरनेशनल मार्केट में भी? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में $1970 है। घरेलू मार्केट में 59,500 का जो भाव है, भाव टेम्पररी घटा था। अभी थोड़े टाइम के लिए 59 के करीब आया था, लेकिन भाव में अभी डी डॉलराइजेशन के वजह से, फेड की मीटिंग्स के वजह से, फ्यूचर रेट बढ़ने के वजह से थोड़ा सा घट सकता है। तो वो टेम्पररी घटेगा 3-4 दिन के लिए, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि कभी भी है ना, समर डोल्ड्रम्स जो होते हैं मई जून के, जुलाई मिड तक के, तब तक भाव हर साल थोड़ा थोड़ा प्रेशर में रहता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे भाव बढ़ना चालू हो जाता है। 59,500 से अभी अगस्त के अंदर भाव बढ़ना चालू हो जाएगा। राखी का सीज़न आएगा, फिर उसके बाद धनतेरस आएगा, नवरात्रि आएगा, दिवाली आएगी। भाव बढ़ते 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 मुझे लगता है कि दिवाली के आसपास भाव 62 से 63,000 के करीब सोने का हो जाएगा भाव। और लोगों की जो बाइंग है, बढ़ती करेंसी में, बढ़ते गोल्ड के रेट्स के अंदर ही भाव कभी भी लोग सोना ज़्यादा खरीदने की मंशा रखते हैं। 40 नवंबर के आसपास वेडिंग का सीज़न है, उसकी बाइंग भी अभी लोगों ने, कस्टमर्स ने चालू कर दी है। सारे के सारे जो ट्रेंड्स बनते हैं ज्वेलरी के अंदर, जो नया माल के लॉन्चेस होते हैं, वो सितंबर एंड के अंदर लॉन्च होते हैं, सारी ज्वेलरी नई नई। तो उसके वजह से भी लोगों के अंदर स्कीम्स निकालते हैं सब रिटेलर्स अपनी दुकानों के अंदर। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा रुझान हो जाता है कस्टमर्स का इस टाइम के ऊपर बाइंग का जेमिन ज्वेलरी के अंदर। और जितना भी आज पुरानी ज्वेलरी भी आप देखेंगे ना, जो पुरानी ज्वेलरी जो रिसाइकलिंग के अंदर आती है, वो भी इसी टाइम पर आती है। 5-7-10% का लॉस एक कस्टमर को होता है, लेकिन वो गोल्ड रेट बढ़ने से ईजीली मूव हो जाता है। और जो ज्वेलरी एक लेडी अपने आप को इंटरचेंज करके नई ज्वेलरी भी पहन लेती है और ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है। सो सोना, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सोना सिर्फ एक ट्रेंड्स के लिए भी बाय करते हैं, सोना सुरक्षा के लिए भी बाय किया जाता है, अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी बाय किया जाता है। उस वजह से सोना धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते करते अभी बढ़ेगा और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यही 3 महीने के अंदर मुझे लगता है 4 से 5% के रिटर्न्स गोल्ड के अंदर एक कस्टमर को मिलेंगे। और बाइंग करने का राइट मौका यही है, यही टाइम है। बाय करें और अपने इन्वेंट्री को और अपने डिज़ाइंस और अपने स्टॉक को अच्छी तरह बनाना चाहिए एक कस्टमर को भी। ओके। आमतौर पे जो जुलाई का महीना होता है वो एक लल पीरियड होता है, बहुत डिमांड नहीं रहती, लेकिन अगस्त से जैसा सैम कह भी रहे हैं कि तेज़ी से पिकअप होती है, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न शुरू हो जाते हैं, वो फिर शादियों के सीज़न ईयर एंड तक आते रहते हैं, उसके बाद लगातार डिमांड बढ़ती रहती है। अब तक जीजेसी के मेंबर्स की क्या रिपोर्ट आ रही है, किस तरह का डिमांड सिनेरियो बन रहा है पूरे ही डोमेस्टिक मार्केट में? भारत वैसे भी एक उपभोक्ता करके जाना जाता है, क्योंकि इसकी लोक संख्या, इसकी जनसंख्या, इसकी कई बार कमजोरी ऐसी ज़्यादा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यही इसकी ताकत है। और इस वजह से यहाँ पे डिमांड कभी भी नीचे नहीं आती है। ऑलवेज आप देखेंगे कंटिन्यूसली पिछले 3 से 4 सालों में देखेंगे 700 से 800, 800, 850 टन के आसपास इंपोर्ट होते ही रहा है। और रही बात अभी आगे के ट्रेंड के लिए, तो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो उनका यही इनपुट है हमें कि आने वाले दिनों में उन्होंने स्टॉक करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी गोल्ड का। अभी हमारा खुद का अभी सितंबर में शो भी आने वाला है, तो उसमें भी हमारी बाइंग शुरू हो जाती है। अगर आप देखेंगे दिवाली और दिवाली के बाद वेडिंग सीजन, ये तो भले ही उसमें 2 महीने 2.5 महीने टाइम है, बट एज अ शॉपकीपर, एज अ ट्रेडर, एज अ रिटेलर उसकी तैयारी पहले से शुरू कर देता है। तो अभी हमारी बाइंग चालू हो चुकी है, तो इसके इम्पैक्ट धीरे धीरे 100% आने वाले कुछ दिनों में आएंगे। और रेट को लेके तो इसका मैं यही कहूँगा, पिछले साल और अभी के जो रेट है करीब 20% का इसमें इजाफा हो चुका है। अगर मैं इसी समय अगर लास्ट ईयर जाता तो 50,000 के आसपास रेट था, जो कि अभी 60 क्रॉस कर चुका था। तो दिस इज़ अ गुड टाइम टू बाय, यही मेरा सलाह रहेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में इसके रेट्स अगर 65,000 भी दिख जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इतिहास ही बताता है भविष्य में, ये कहूँगा। ओके, यानी जो एक्सपर्ट्स है ना, अब तक यही कह रहे हैं कि 65,000 तक भी गोल्ड जा सकता है। अब चांदी की बात कर लेते हैं, चांदी को लेकर क्या लग रहा है? चांदी में किस तरह के टारगेट अगले 1 साल तक आप देख रहे हैं, और दिवाली अंत तक का भी और अगले 1 साल का भी टारगेट बता दें? चांदी देखिए, आज के सिल्वर यूटेंसिल्स अच्छे बिक रहे हैं, चांदी की ज्वेलरी बिक रही है, चांदी इंडस्ट्रियल यूज़ में बड़ा उपयोग हो रहा है।
चांदी का लोगों का पहले एक रुझान आया था कि भाई 1 लाख हो गया है, फिर क्या होगा, फिर नीचे आया भाव 60,000 तक हुआ, 55,000 तक आया, लेकिन अभी वापस 70-75,000 होके धीरे धीरे चांदी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगी। 85,000 से 90,000 के करीब के टारगेट्स हम दिवाली के आसपास या दिवाली के 10 दिन बाद तक देख सकते हैं। चांदी की बाइंग भी अच्छी रहेगी। आजकल चांदी की जो ज्वेलरी है वो भी बहुत अच्छी बिकने लग गई है। लेन देन में भी चांदी की काफ़ी यूटिलाइजेशन हो गई है। पिछले सालों से इस साल इंपोर्ट की फिगर्स भी चांदी की धीरे धीरे बढ़ रही हैं, तो मुझे लगता है चांदी के अंदर भी एक कस्टमर को अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, उसकी बाइंग भी अच्छी रहेगी, चांदी की ज्वेलरी की बाइंग रहेगी, उसके रेट्स भी बहुत अफोर्डेबल हैं फॉर द एंड कंज्यूमर। सो मुझे लगता है कि एक टारगेट ऑफ नियर टर्म टारगेट ऑफ 80,000 90,000 चांदी के लिए रहेगा, और लॉन्ग टर्म टारगेट अगर आप पकड़ें इसको 1 ईयर के आसपास, तो 1 लाख के करीब भी चांदी आपको देखने को मिल सकती है। यानी नियर टर्म में पोजिशनल व्यू जो है वो 80,000 का, 90,000 तक भी मीडियम टर्म में, और लंबी अवधि में 1 लाख भी जा सकता है। चांदी पर आपका व्यू राजेश जी, छोटा जवाब। 100% चांदी में भी अभी अच्छा खासा भविष्य दिख रहा है कि इसमें काफ़ी तेज़ी आ सकती है, क्योंकि चांदी वैसे भी काफ़ी चमकदार होती है, बिजली का स्वरूप इसे माना जाता है। तो 100% रेट इसके जो, अगर जैसे कि संयम भाई ने कहा है अभी कि रेट 1 लाख जा सकता है, 100% 90,000 की 1 लाख उसके आने वाले दिनों में चांसेस पूरे बनते जा रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला, गोल्ड सिल्वर पर अपनी राय रखी। थैंक यू सो मच सर। तो आपने सुना सैम मेहरा को और राजेश रोकड़े साहब को, जीजेसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन थे। उनको क्या लगता है कि आने वाले समय में सोना 62,000 और 65,000 के लेवल भी दिखा सकता है, और चांदी अगले 1 साल में 90,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक भी हो सकती है। और दोनों एक्सपर्ट राजेश रोकड़े साहब और साथ ही सैम मेहरा, दोनों को लगता है कि गोल्ड और सिल्वर एक अच्छी तेज़ी के लिए यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन चलिए, इस खास शो का मकसद यही है, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि त्योहारों से पहले आपको तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि एक डल पीरियड होता है गोल्ड और सिल्वर डिमांड के लिहाज से। तो हम जितने भी देश के बड़े ज्वेलर्स हैं, अलग अलग इलाकों के, नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट और वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन, सब से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में डिमांड का सिनेरियो गोल्ड को लेकर क्या रहेगा, चांदी को लेकर क्या रहेगा, भाव किधर जा सकते हैं गोल्ड और सिल्वर के। तमाम बड़े ज्वेलर से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इस सिलसिले को ही आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक और ज्वेलर्स है, हीरा पन्ना ज्वेलर्स के सीईओ शेखर केसरी साहब हैं। शेखर जी, शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर, आप छोटे शहरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिहार में एक बड़े ज्वेलर हैं आप, और गोल्ड का भाव अगर आप देखें तो 60,000 के आसपास ही घूम रहा है काफ़ी समय से। क्या लग रहा है? हालांकि ये डल पीरियड ज़रूर है, जुलाई और अगस्त की शुरुआत में थोड़ा सा मार्केट डल रहता है, सुस्त रहता है, लेकिन क्या ग्राहकों ने 60,000 का जो भाव है सोने का, उसे एडजस्ट कर लिया है? भाव की बात करें, लोगों का रुझान हमेशा ये रहता है कि गोल्ड की प्राइसेस हमेशा बढ़ोतरी की तरफ रहती है। पिछले 5 साल का भी हिस्ट्री अगर निकाल के देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि 5 साल में गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया है एनी स्टॉक इक्विटी मार्केट से। तो रुझान तो है, और लोगों के मन में ये भी विश्वास है कि ये बढ़ता ही रहेगा। टेक्निकली भी अगर आप इसको देखते हैं तो बहुत डाउनस्लाइड मुझे नजर नहीं आता है इसमें, क्योंकि रिसेशन, अगर बात करें रिसेशन की, तो रिसेशन ऑन दी कार्ड्स है अभी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है। जहां रिसेशन की बात आती है तो सडनली उसका रेसिप्रोकल वर्ड आ जाता है कि सेफ हेवन। अब सेफ हेवन में क्या है? गोल्ड की परचेजिंग सही है, और गोल्ड में डिमांड हमेशा से ही बनी रही है। लोगों के मन में ये बात बैठ चुकी है। शेखर जी, आप छोटे शहरों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। छोटे शहरों में किस टिकट साइज की ज़्यादा बाइंग हो रही है, किस लेवल की बाइंग वहाँ पर अभी फिलहाल देखने को मिल रही है, किस तरह की डिमांड देखने को मिल रही है वहाँ? टिकट साइज से अबाउट 10 ग्राम के आसपास की बाइंग और 20 ग्राम के आसपास की बाइंग जो है वो मिडिल क्लास, हमेशा हमारे एक खास रिसर्च है, जिस रिसर्च में ये देखा गया है कि इंडियन पॉपुलेशन का रूरल पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा गोल्ड की बाइंग करता है, जिसके तहत में ये 10 to 20 ग्राम्स अगर कहा जाए तो वो उसी की टिकट साइज का सबसे ज्यादा लोगों के बीच में डिमांड रहती है। शेखर जी, अब आपसे प्राइस आउटलुक की हम बात कर लेते हैं। प्राइस एक ज्वेलर नहीं, एक एक्सपर्ट के तौर पर, फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर क्या लग रहा है आपको? गोल्ड का भाव आने वाले समय में क्या हो सकता है? अगले 3 से 4 महीने, दिवाली से लेकर साल अंत तक क्या लग रहा है? गोल्ड की चाल कैसी रह सकती है? मेरी समझ से प्राइसिंग का डाउनसाइड अगर नहीं है तो रिलेटिवली शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो
शॉर्ट टर्म यानी 3 महीने में देखा जाए तो यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी नज़र नहीं आती है, लेकिन 6 महीने की जो बात करें अगर हम, तो उसमें तेज़ी काफ़ी नज़र आनी चाहिए गोल्ड के प्राइसेस में। शेखर जी, चांदी को लेकर क्या लग रहा है, उसके प्राइस को लेकर क्या? क्योंकि अभी आपने सुना दो एक्सपर्ट्स आपसे पहले कह रहे थे, संयम और राजेश रोकड़े साहब, उनको लग रहा है कि चांदी 90,000 से 1 लाख रुपए भी हो सकती है। तो चांदी के प्राइस को लेकर आपका आउटलुक क्या है? छोटे शहरों के तरीके से बताइए कि वहाँ का अंदाज क्या है चांदी में? ओनली कीवर्ड इज आउट परफॉर्म। चांदी आउट परफॉर्म करने वाली है, ये तय है, क्योंकि अभी पीछे दिनों से बहुत दिनों बाद इसमें तेजी देखी गई है और साल भर का अगर हम लेकर के चलते हैं तो इसमें आउट परफॉर्मेंस 100% है। शेखर जी, एक और बात होती है, चांदी में छोटे शहरों में काफ़ी ज़्यादा रुझान होता है। ज्वेलरी के तौर पर चांदी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है, गरीबों का सोना भी कहा जाता है, और छोटे मझोले शहरों में चांदी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो किस तरह की डिमांड वहाँ पर चांदी को लेकर है? किस तरह का रिस्पॉन्स ग्राहकों का आ रहा है? ग्राहकों से आप चांदी को लेकर क्या सेंस कर रहे हैं? जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, पायल, बिछिया, कमरधनी, इस तरह के जो शादी ब्याह के मामले में यूज होता है, उसके साथ साथ एक रुझान देखा गया है आजकल मूर्तियों के प्रति, भगवान के प्रतिमा के प्रति, और साथ साथ में डिनर सेट, चांदी के डिनर सेट। तो एक लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। आज की डेट में आप देखते हैं कि गाड़ियां भी उसी तरह से हो रही हैं, तो उसी हिसाब से लाइफस्टाइल लोगों का इंटरनली भी चेंज हो गया है, जिसके तहत में सिल्वरवेयर यूज हो रहा है, डिनर सेट यूज हो रहे हैं, और भगवान की मूर्तियों के प्रति भी, और मंदिर भी बनाया जा रहा है सिल्वर में। तो डिमांड तेज होनी है इसकी। शुक्रिया शेखर जी, आपने वक्त निकाला और बताया कि किस तरह का डिमांड सिनेरियो गोल्ड और सिल्वर को लेकर बन रहा है, और दिवाली से लेकर साल अंत तक सोने और चांदी का भाव क्या हो सकता है। लेकिन चलिए, दो और दिग्गज ज्वेलर से बात हमने और की थी ग्राउंड से, उन्होंने उनसे जानने की कोशिश की थी कि प्राइस को लेकर क्या माहौल चल रहा है, डिमांड को लेकर क्या माहौल चल रहा है। एक रिटेलर भी हैं और उसमें एक मैन्युफैक्चरर भी हैं, उनसे हमने खास बातचीत की नितिन खंडेलवाल साहब से और चेतन जी से। आइए सुन लेते हैं। बुलियन मार्केट को लेकर तमाम तरह की खबरें मार्केट में तो मौजूद है, लेकिन ग्राउंड पर क्या कुछ हो रहा है? आज हमारे साथ देश के दो बड़े ज्वेलर मौजूद हैं। खंडेलवाल ज्वेलर से नितिन खंडेलवाल जी हैं और साथ ही चेतन जी है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों से मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि ग्राउंड पे किस तरह की डिमांड है और प्राइस को लेकर क्या आउटलुक है। सबसे पहले प्राइस को लेकर चर्चा कर लेते हैं। नितिन जी, क्या लग रहा है, भाव एक दायरे में या फंसता हुआ नजर आ रहा है? रिकॉर्ड तो हमने कई रिकॉर्ड देखे 2023 में, क्या इस साल और रिकॉर्ड की उम्मीद करें क्या गोल्ड में? देखिए, गोल्ड में रिकॉर्ड की उम्मीद इसलिए की जा सकती है क्योंकि अभी सबको पता है कि फेड की जो आने वाली मीटिंग है उसके लिए थोड़ा सा मार्केट रुका हुआ है, कंसोलिडेशन कर रहा है। जैसे ये रेट हाइक कम होना शुरू हो जाएंगी या बढ़ना रुक जाएंगी, उसके बाद गोल्ड के अंदर रेट मुझे लगता है कि बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और इस बार मुझे लगता है कि $2100 के आसपास में गोल्ड जाना चाहिए, जिसका कि इंडियन मार्केट में 65,000 के आसपास में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। टाइम फ्रेम क्या होगा? अगर 2100 और 65,000 का जो टारगेट दे रहे हैं उसके लिए समय सीमा क्या है? मुझे लगता है इस दिवाली तक की 63 से 65,000 के आसपास में, और साल के एंड होते होते हमको 65,000 तक के गोल्ड देखने मिलेगा। इसमें विश्वमोहन जी, जो कस्टमर है ना, वो बहुत कंफ्यूज है। वो सुनना और देखना समझना चाहते हैं कि गोल्ड 55,000 जाएगा या 65,000 जाएगा। तो सभी ज्वेलर्स लोगों ने, खास करके हम लोगों ने अपने आप एक स्कीम रखी है जिसका नाम है चित भी आपकी पढ़ भी आपकी। उसमें हम ऐसा करते हैं कि आज आप सोना बुक कर दीजिए, अगर सोने के रेट 6500 हो गए तो आज आपके 6,000 के रेट में बुक हो जाएगा, और कभी गलती से रेट 5500 हो गए तो आपको 5500 में मिलेगा। मतलब अगर हर हालत में आपका अपर कैप हमने फिक्स कर दिया है, भाव घटे तो आपका फायदा, भाव बढ़े तो आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपका सोना ब्लॉक किया है। तो चिट भी ये इसकी सर स्कीम तो काफी अच्छी है कि अगर आप जिस भाव में बुक कर दिया तो अगर कम हो गया तो उससे नीचे के भाव ही आपको देने होंगे, अगर बढ़ गया तो भी बुकिंग के ही भाव देने पड़ेंगे। ये तो अच्छा सौदा है। लेकिन ये सिर्फ आप अपनी ज्वेलरी स्टोर के लिए दे रहे हैं कि देश के जितने भी जीजेसी के मेंबर है सबके लिए है? देखिए, हम लोग तो कर रहे हैं, मैंने और भी ज्वेलर से बात किया, वो लोगों ने भी किया। कई लोगों का फोन आया था कि इसका मैकेनिज्म कैसा करना चाहिए, तो इसको पुट और कॉल के ऑप्शन से हम लोग अपना सामने हेज भी कर ले रहे, ताकि हमको भी नुकसान ना हो। लेकिन कस्टमर के लिए ईजी नहीं होता पुट कॉल ऑप्शन करना, तो उसके अंदर हम कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका एक ज्वेलरी पे कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, चित भी आपकी पढ़ भी आपकी, भाव बढ़ गए तो आपको बढ़े भाव नहीं लगेंगे, घट गए तो घटे हुए भाव में लगेंगे। मतलब कस्टमर का फायदा ही फायदा हर हालत में। इसलिए कंफ्यूजन ना करे, सोना बुक कर दे। आने वाले मंगलिक कार्यक्रम है, शादियों का सीजन है, उसके बाद में दसरा दिवाली, उसके लिए बुक करे और निश्चिंत हो जाइए। भाव बढ़ा तो बढ़े हुआ नहीं लगेगा, घट गया तो घटा हुआ लगेगा। चेतन जी, अब डिमांड की बात कर लेते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग साइड में हैं, लेकिन वहाँ भी डिमांड को लेकर तो कुछ कंसर्न हमेशा रहता है। अभी क्या जो भाव बढ़ने से कुछ डिमांड वगैरह पे तो असर नहीं हुआ है? रिटेलर्स ने कुछ मांग तो कम नहीं कर दी है?
देखिए, ज्वेलरी इंडस्ट्री हमेशा डिमांड हमेशा रेट के ऊपर निर्भर करती है। पिछले लगभग 6-8 महीने से ये जो रेट के जो उतार चढ़ाव और आज 60,000 के तकरीबन का जो रेट है, मुझे ऐसा लगता है कि रेट डाइजेस्ट हो गया है लोगों को, क्योंकि इतने लॉन्ग टाइम के अंदर अगर एक ही रेट रहता है ना तो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि जैसे नितिन भाई ने बताया बढ़ने के भी आसार हैं। अब आने वाली जो सीज़न है, दशहरा, धनतेरस या दिवाली, और उसके बाद में एक बहुत अच्छा शादी का सीज़न शुरू होने वाला है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 110% जो डिमांड होगी ज्वेलरी की वो बहुत अच्छी होगी। और जैसे आने वाले शोज़ भी आ रहे हैं तो उसके द्वारा रिटेलरों के पास अच्छी ज्वेलरी भी उनके काउंटरों के ऊपर होगी, तो एक अच्छा माहौल सेल के अंदर दिखाई देगा, ऐसा मुझे लगता है। भाव को लेकर आपका अनुमान क्या लग रहा है? आपको क्या यहाँ से भाव बढ़ने ही वाले हैं? जो इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स आपको देख रहे हैं नेशनल चैनल पे, उनके लिए क्या सलाह है? सर, इस ट्रेड में मेरी कंपनी में आज 3rd जनरेशन है। मैं आज 40-42 साल से मेरी कंपनी चला रहा हूँ, लेकिन मैंने उत्तर हमेशा एक ही चीज़ देखी है कि सोने में कभी मंदी नहीं होती। मंदी होती है तो टेम्पररी होती है, बाकी हमेशा सोने में तेज़ी ही रही है। और आज भी अगर कोई भी भाव में सोना लेता है, आने वाले दिनों में वो उसके अंदर प्रॉफिट लेके ही निकलेगा। स्पेशली ज्वेलरी में विन विन सिचुएशन होती है कि लोग ज्वेलरी लेते हैं, उसको पहनते हैं, यूज़ करते हैं, और आज ज्वेलरी अब एसेट नहीं रही, अब तो लग्जरी भी हो गई। उसके बावजूद उसको यूज़ करने के बाद भी अगर उनके जो सारे जो उनकी जो पेमेंट्स जो उसने करी है, रेट फ्यूचर में इतने बढ़ते हैं कि वो पूरा और उसके बल्कि उससे ज़्यादा ही वो पाते हैं। चलिए अब गोल्ड के बाद चांदी की बात कर लेते हैं। नितिन जी, आपको क्या लग रहा है? चांदी में की चमक तेजी से बढ़ी है, गोल्ड के मुकाबले आउट परफॉर्म करती नज़र आ रही है। क्या लग रहा है, इंडस्ट्रियल डिमांड या प्रेशियस मेटल्स की डिमांड, क्या यहाँ से चांदी की कीमतों को ड्राइव करने वाला है? देखिए, प्रीशियस डिमांड भी चांदी की बढ़ते जा रही है। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि अभी 5-5, 10-10 हज़ार स्क्वायर फीट के स्पेशल सिल्वर के बड़े बड़े शोरूम्स भी बड़े बड़े सिटी में आना शुरू हो गए। और अभी एक क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक्स का गिफ्टिंग का बहुत कल्चर था, लोगों के पास पैसा आता लेते नहीं, उसका सैचुरेशन आ चुका है। हर आदमी के पास घर हो गया, कार हो गया, मोबाइल हो गया, हर चीज़, वॉशिंग मशीन से लेकर सब आ गई। तो लोग गौर फिर से सिल्वर के तरफ, गोल्ड की तरफ आ गए, ताकि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, गिफ्टिंग करते हैं, उसका रीसेल भी हो, वैल्यू एडिशन भी हो। और अगर आप देखेंगे कि अभी आजकल आयुर्वेदिक के तौर पर देखा जाए तो सिल्वर के थाली में खाना खाना, ग्लास में पानी पीना, ये एक ट्रेंड भी काफ़ी बढ़ चुका है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स देखें, सोलर देखें, या फिजिकल डिमांड देखें, या ज्वेलरी का चलन देखें, फैंसी ज्वेलरी में बहुत आना शुरू हो गई है। डायमंड और गोल्ड की जो रियल ज्वेलरी आती है, उसी के मुकाबले सिल्वर के अंदर ज्वेलरी बहुत अच्छे फिनिशिंग में आ रही है। इमिटेशन के अंदर भी सिल्वर लग रहा है। ओवरऑल अगर मिलता है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बार $26 के ऊपर अगर ट्रेड करने लग जाए सिल्वर, तो फिर 28 और $30 भी हो जाएंगी, जो कि 90,000 से लेकर 1 लाख तक के मुझे सिल्वर का अनुमान लगता है। क्योंकि और अभी आपने देखा था कि इंडोनेशिया से लेकर सब जगह पे 8% प्रोडक्शन भी कट हुआ है, और डिमांड बढ़ते जा रही, प्रोडक्शन कट हो रहा है। तो सिल्वर के अंदर एक बाइंग प्रेशर बहुत अच्छा बिल्ड हुआ है। ओके, तो अगर आपने 90 से 1,000 का 1 लाख रुपए का टारगेट दिया है चांदी का, तो क्या समय सीमा होगी? क्या इस साल के लिए टारगेट है या 2024 के लिए? 12 महीने के अंदर हो जाएगा। मुझे लगता है कि अभी आने वाला जो ये सीज़न है, इस सीज़न के अंदर 85,000 से लेके 90,000 के बीच में सिल्वर आ जाना चाहिए। क्योंकि $26 एक बार क्रॉस करते सी एक छोटा हडल $28 का है, उसके बाद में तो सिल्वर, आप समझिए कि ऐसा बोलते हैं कि आपकी चांदी ही चांदी है, वो चांदी में मुझे आसार नज़र आ रहा है। तो ये थे नितिन खंडेलवाल साहब, खंडेलवाल ज्वेलर्स से, और साथ ही चेतन थडेश्वर थे, डायरेक्टर हैं श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र से। उन दोनों को आपने सुना, उन दोनों को भी यही लग रहा है कि यहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छा होने वाला है। नितिन जी तो काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे थे, उनको तो लग रहा है कि इस साल ही सोना 65,000 हो जाएगा, और चांदी तो उन्हें एक साल में 1 लाख के ऊपर भी जाती दिख रही है। ऐसा सैम को भी लगता था, राजेश रोकड़े साहब ने भी यही कहा था। यानी कंसेंसस ज्वेलर्स के बीच में यही बन रहा है कि चांदी यहाँ से ज़्यादा तेज़ी दिखा सकती है। तो और चांदी में जिस तरह की डिमांड बन रही है, जैसा शेखर केसरी साहब कह रहे थे, उनको भी लग रहा है कि जिस तरह से लाइफस्टाइल में बदलाव आ रहे हैं, चांदी को लेकर लोगों का रुझान बढ़ रहा है। जो घरों में इस्तेमाल जो चांदी है, वो उसका जो दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वो चांदी को ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। चलिए कुछ और ज्वेलर्स से हमने बात की थी। हमने वामन हरी पेठे के डायरेक्टर और जाने माने ज्वेलर्स और जीजेसी के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं आशीष पेठे साहब, उनसे भी बात की थी प्राइस को लेकर। आइए वो भी आपको सुनवा देते हैं। 60,000 रुपये सोने के भाव को क्या कस्टमर डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि आप भी स्टोर्स में बैठते होंगे, लोग ये तो आके पूछते नहीं कि भाव कब कम होगा।
नहीं, ये तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है सबका कि भाई साहब भाव कब नीचे आएंगे तो हमें ख़रीदारी करनी है। लेकिन सोना या ऐसा एक मेटल है जिसकी कीमतें अगर आपने पिछले 100 साल का रिकॉर्ड देखा है तो 5-10 रुपये से शुरू होकर आज 60,000 पे आई है। तो इट इज़ अ इन्फ्लेशन अगेंस्ट हेज। तो जैसे जैसे रुपये की कीमत धीरे धीरे कम होती है और इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसी हिसाब से सोने की कीमत भी बढ़ती जाएगी। और आपने अगर देखा होगा कि 10,000, 20,000, 30,000 करते करते हर एक पड़ाव पे जब कभी भी सोना आया है वो पार करके आगे गया है। उसके बाद उसने नीचे वाले पड़ाव पे कभी भाव नहीं आया। एक बार 40,000 पे आया तो उसके बाद 30,000 कभी टच नहीं हुआ। 50,000 होने के बाद 40,000 नहीं आया और अभी 60,000 होने के बाद वापस मुझे 50-52 आते हुए नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल सही डेटा है, ये हमने भी कई बार इसका जिक्र भी किया है। अब मेरा अगला सवाल होगा, आप एज ए ज्वेलर नहीं, एक्सपर्ट के तौर पर अपने पोर्टफोलियो में अगर आपको गोल्ड रखना होगा तो किस भाव पर आप खरीदना पसंद करेंगे? आई थिंक 58,500 शुड बी द बेस्ट प्राइस यू कैन गेट। लेकिन जैसे अपन स्टॉक मार्केट में यू कैन नॉट टाइम इट परफेक्टली, वैसे सोने के मार्केट में भी है कि आप 58,500 के लिए रुक के मत रहिए। हर एक डिप पे थोड़ा थोड़ा सोना खरीदती जाइए तो आपको एवरेज भाव सही मिल जाएगा। ओके, चांदी को लेकर क्या लग रहा है? चांदी काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला, वापस से रिकवरी दिख रही है। क्या लग रहा है किस तरह चांदी की चाल रहेगी, और चांदी आपको अगर ख़रीदना हो तो किस लेवल पे खरीदेंगे और बेचेंगे कब? चांदी की चाल थोड़ी पिछले एक आध साल में सोने से थोड़ी अलग है। भले डायरेक्शन दोनों की सेम है लेकिन कभी चांदी आगे दौड़ जाती है, कभी सोना आगे दौड़ जाता है। मुझे आगे 78 तक एक बार चांदी जाएगी इन नियर फ्यूचर, ऐसा लग रहा है। चलिए, एक और मैनेजमेंट थंगामलाई ज्वेलर्स के ही के बी रमेश साहब से भी हमने बात की। उन्होंने क्या कहा, उनका प्राइस को लेकर क्या आउटलुक है, क्या डिमांड साउथ में चल रहा है, कि साउथ की नब्ज़ को भी पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। वो भी सुन लेते हैं कि थंगामलाई ज्वेलर्स के मैनेजमेंट का क्या कहना है। आइए वो सुन लेते हैं। हमारे साथ थंगामलाई ज्वेलर्स के ज्वाइंट एमडी पी रमेश साहब हैं। सर, शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। सर, गोल्ड की हाजिर डिमांड फिलहाल किस तरह की है? बहुत अच्छा है भाई। अभी ऊंचे भाव से असर नहीं हुआ है कुछ? हाँ, ऊंचे भाव का कुछ असर तो नहीं हो रहा डिमांड पर? नहीं। लास्ट ईयर आवर सेल्स इज इंक्रीज इन वॉल्यूम वाइज 20% ओह, लगभग। ओके। वजन वाइज और किस साइज, टिकट साइज की बाइंग ज़्यादा हो रही है? एवरेज सब माल अच्छा चलता है हमारा। अभी एवरेज बिल टिकट 12 ग्राम है। तो आपने सुना, तमाम ज्वेलर्स के साउथ से लेकर नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक और सेंट्रल इंडिया तक तमाम ज्वेलर्स यही मानते हैं कि अभी का सीज़न भले ही डल हो, आमतौर पर जुलाई में उस तरह की डिमांड नहीं रहती है गोल्ड और सिल्वर में, लेकिन अगस्त के अंत से धीरे धीरे डिमांड बढ़ती है। त्योहारी सीज़न शुरू हो जाते हैं, उसका फ़ायदा मिलता है। नई वैरायटी की चीज़ें आती है, नए क्रिएशंस आते हैं, उसका फ़ायदा मिलता है। और ये जो डिमांड है वो तेज़ी से धीरे धीरे पिकअप होती है। त्योहारों के साथ साथ फिर शादियों के भी सीज़न शुरू हो जाते हैं। वो तमाम वो फ़ायदे मिलते हैं जिससे गोल्ड और सिल्वर की चमक और भी साल अंत तक बढ़ती चली जाती है। तो एक सीजनल फ़ायदा आने वाले समय में मिलेगा और गोल्ड और सिल्वर यहाँ से और भी तेज़ी दिखा सकते हैं। एक साल में गोल्ड को लेकर 65,000 का जो एक कंसेंसस बन के आ रहा है वो, और चांदी 1 लाख रुपए की भी हो सकती है अगले एक साल में। तो आपने बुलियन मार्केट पे तमाम ज्वेलर्स को सुना कि उनकी राय क्या थी, और फिर आप अब एक कॉमन राय इसके बाद बना सकते हैं। तो इस खास पेशकश को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ।